बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन इतालिया फेसबुक चैनल, और आप मुझे देख सकते हैं शाहिद मलिक एनालिस्ट ऑफिशियल पेज पे भी। हमेशा की तरह अहम तरीन अपडेट्स और नई मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज कुछ चंद तब्दीलियां इमिग्रेशन के कानून में जो हुई, मैं आपको पता है हमेशा कोशिश करता हूं कि ऑथेंटिक ज़राए से जो मालूमात आए वही लेकर आपके सामने आऊं। बेशक लेट हो जाए 2-3 घंटे 4 घंटे, इसमें वो तेजी वाली बात नहीं कि जितना जल्दी हो सके जी बस जल्दी जल्दी शेयर कर दें, लेकिन ऑथेंटिक चीज हो, कन्फर्म हो, वही हमेशा ठीक होती है। हमेशा मेरी यही रूटीन है। तो इमिग्रेशन की बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पहले आपसे शेयर कर दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई चीजें इसमें आई हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी आप तक पहुंचा दूं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक नया सर्कुलर का इंतजार है और अभी तक वो शाया नहीं हुआ, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन की तरफ से एक अपील की गई थी, उसमें 3 मुतालबात थे कि एक पहला मुतालबा कि जितनी इमिग्रेशन जो लोग जमा करवाएंगे इसको घर वाले और ज़राअत वाले शोबा से हटकर दूसरे शोबों में भी इजाजत दी जाए। दूसरा मुतालबा यह था कि जो 8 मार्च का सबूत का कानून है उसमें नरमी की जाए, और तीसरा मुतालबा यह था कि 1.5 माह का वक्त बहुत कम है, लिहाजा इससे ज्यादा किया जाए और इसकी 15 जुलाई से बढ़ाकर डेट जो है वो आगे की जाए। ये 3 मुतालबात अपोजिशन की मुख्तलिफ जो जमातें हैं, बल्कि इसमें बहुत सारी NGOs, एसोसिएशंस, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, पूरी उनकी मेरे पास लिस्ट है, जिन्होंने तकरीबन 35 के करीब जो NGOs थी जिन्होंने ये पार्लियामेंट में रखी है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। उससे पहले कुछ चंद अहम तब्दीलियां आई हैं जो मैं आपसे शेयर करता जाऊं। इंशाल्लाह वो भी जो ही जवाब आता है वो भी मैं आपके सामने नई वीडियो में हाजिर हूंगा, और मेरी हमेशा की तरफ से कोशिश भी है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप तक नई मालूमात पहुंचाई जाए। तो चलते हैं आज की जो आम अपडेट्स हैं, कुछ उनके लिए बहुत सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन इसमें कुछ चीजें अहम हैं, बहुत नई हैं, बहुत जरूरी हैं आपके लिए, वो भी मैं बेहतर है कि आप इनको गौर से सुन लें। 29 मई कल यानी 29 मई गजेटा ऑफिशियले में आर्टिकल 137 के तहत कुछ तब्दीलियां की गई, जो मैं आपके गोश गुजार करता हूं। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप भी वॉलंटियर वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहें। 29 मई गजेटा ऑफिशियले आर्टिकल नंबर 1, इटालियन नेशनल, यूरोपियन नेशनल या गैर मुल्की कारता जोड़ने वाले लोग जो कि अपने लिए नया वर्कर हायर कर सकेंगे, वो इस बात का सबूत देंगे कि वो वर्कर उनके पास पिछले 3 माह से नेरो काम कर रहा था, या वो जो नया वर्कर हायर करेंगे उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। 2 सूरतें हैं इसमें, तो ये बहुत पहले भी मैं बता चुका हूं। आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं वही हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा जो आर्टिकल है, जो नया ऑफिशियल आर्टिकल 137 आया है गजेटा ऑफिशियले में, शाया हो चुका है, वो आपके सामने जल्द अज जल्द बता दूं, बाद में आपके सवालात भी लेता हूं। जी आगे लिखता है गजेटा ऑफिशियले 8 मार्च से पहले यहां होने का यानी इटली में होने का सबूत देकर वो पहले मौजूद था और उसके बाद उसने मुल्क नहीं छोड़ा। 8 मार्च के बाद एक उसके पास ये सबूत हो। जो इसमें अपडेट आगे है, सुबह 7 बजे यानी 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक, 1 जून को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वेबसाइट है, नोट कर लें बेशक, www.nullaosta.dlci.interno.it, www.nullaosta.lavoro. यानी फुल स्टॉप DLCI फुल स्टॉप इंटरनो, जिस तरह मिनिस्ट्रो इंटरनो लिखते हैं तो ये खाली लफ्ज लिखा हुआ इंटरनो फुल स्टॉप IT। ये वेबसाइट है जिस पर ऑनलाइन दरखास्तें जमा होंगी, और इसका जो टाइम है मैंने आपको बताया है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक।
1 जून से लेकर 15 जुलाई तक, लेकिन 15 जुलाई की शाम अगर कोई नई मॉडिफिकेशन नहीं होती तो रात 12 बजे तक दरखास्तें जमा होती रहेंगी। उसके आगे चलते हैं। आगे जो सब इसका है आर्टिकल नंबर 2 में इटालियन, हाँ एक चीज और इसमें, फार्म पुर करने के लिए जो आपने फार्म फिल करना है या आपके मालिक ने करना है, जिसमें मालिक की और वर्कर का बायोडाटा आना है, फार्म फिल करने के लिए इसका मुकम्मल मैनुअल भी वेबसाइट पर दस्तयाब है, जिससे आप मदद ले सकते हैं। इटालियन और यूरोपियन नेशनल मालिक ऑनलाइन दुमानदा वेबसाइट इंप्स यानी www.imps.it इस वेबसाइट पर वो करेंगे। जो पहले वाली वेबसाइट बताई है वो सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए, जो हमारे तरह गैर मुल्की लोग हैं, जो एक्स्ट्रा कम्युनिटारी हैं, यानी यूरोप से बाहर के लोग हैं, उन लोगों के लिए। इटालियन और यूरोपियन नेशनल लोग जो हैं वो www.inpsimps.it पे अपना जो ऑनलाइन दुमानदा सेंड करेंगे। आर्टिकल 3 आरजी चेरका परमेसो लवोरो सजोर्नो जो है, जो कि बगैर कॉन्टैक्ट के परमेसो है। मैं बहुत सारी वीडियोस पे आप तक पहुंचाई है मैंने और बहुत सारी डिटेल भी बताई है। इसमें एक दो चीज जो बहुत अहम अपडेट की गई है, जो पहले हमने डिस्कस की थी, वो इससे मुख्तलिफ है, तो वो भी आपके गोशगुजार करता हूं। इसमें लिखता है जो गजेटा ऑफिशियाले है कि जिन लोगों की सजोर्नो 31 अक्टूबर 2019 के बाद खत्म हुई है और ये सजोर्नो पहली दफा मिली हो, जो कि दोबारा रिन्यू ना हुई हो और ना ही किसी दूसरी सजोर में कन्वर्तितो यानी दूसरी सजोर में इसको बदला ना गया हो, वो लोग 6 माह वाली सजोर्नो अप्लाई कर सकेंगे। बहुत अहम पॉइंट है, मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूं। जो लोग 31 अक्टूबर 2019 के बाद जिन लोगों की परमेसो दी सजोर्नो पहली दफा उनको मिली थी, ना वो रिन्यू हुई हो, चाहे वो 6 माह की हो, चाहे वो 1 साल की हो, लेकिन वो 31 अक्टूबर के बाद खत्म हो गई हो, ना वो रिन्यू हुई हो और ना ही कन्वर्तितो यानी किसी एक शोबे से दूसरे शोबे में, जिस तरह हमारे अजील वाले लोग जो हैं काम वाली में चेंज करवाते हैं या स्टूडेंट लोग चेंज करवाते हैं काम वाली में, वो वाली चेंज ना हुई हो, बदली ना गई हो। एक इसकी ये शर्त रखी है उन्होंने। दूसरा, उस बंदे के पास वैलिड पासपोर्ट हो या शनाख्ती कार्ड भी हो जो उसके मुल्क ने जारी किया हो, 8 मार्च से पहले वो इटली में मौजूद हो, ये मैंने पहले भी बताया है। और उसने 31 अक्टूबर, ये बहुत अहम पॉइंट है मैं जो आपसे शेयर करने लगा हूं, और उसने 31 अक्टूबर 2019 से पहले इन सेक्टोरे में काम किया हो जो आर्टिकल 4 में आते हैं। गौर से सुन लें, ये लोग जो बगैर कॉन्टैक्ट के सजोर जमा करवानी चाह रहे हैं, एक इसमें अपडेट ये आई है जो मैंने पहले बता दी है। दूसरी अपडेट ये है जो पहले हमने डिस्कस की थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जो लोग 31 अक्टूबर 2019 से पहले, एक चीज मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, शायद अभी मैं इसको दिखा सकूं कंप्यूटर पे भी आपको। यहां पे देखें, ये एक चीज लिखी है जहां पे मेरे मोबाइल का कर्सर है, यहां पे एक चीज लिखी है, इसको देखें आप, ये वाली सी, ये सी लिखा है इटालियन में। ये जो लाइन है aver svolto attività di lavoro nei settori di cui articolo 4, ये जो लफज है इसकी मैंने ट्रांसलेशन करके आपको बताई है। यह antecedentamente, ये बहुत मुश्किल सा लफज और बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज का लफज है, ये बहुत सारे लोगों ने शायद आपको ना बताया हो। इसका मैना ये बनता है अल 31 ottobre 2019, तो इसका मैना ये बनता है कि ये वाली जो सजोर है, ये जो काम है आपने किया 31 अक्टूबर 2019 से पहले ज़रायत का काम आपने किया हो, या आपने इसमें जो घर वाला डोमेस्टिक काम है वो इस डेट से पहले किया हो जब आपका वीजा या सजोर खत्म हुई है, उससे पहले का आपके पास इसका सबूत हो, तजर्बा हो। आर्टिकल 4 लिखता है इनमें, जो उसने ऊपर कहा है कि आर्टिकल 4 में जो लोग आते हैं, जो लोग आर्टिकल 4 में आते हैं वो कौन से शोबे हैं, उनमें है ज़रायत, अलेवामेंटो यानी गाय भैंस फार्म, मुर्गी फार्म, मछली फार्म वगैरह, चिड़ियाघर, अक्वाकुल्टूरा,
और उनसे वाबस्ता दूसरे शोबाजात। और उसके बाद आते हैं बदांते में बदांते जो है उसमें आते हैं बुजुर्गों की देखभाल और मजूर अफराद, जो कि मजूर अफराद या हैंडीकैप या जिनको हम इनवैलिड लोग कहते हैं वो वाले आते हैं। उसके साथ है घरेलू कामकाज। इन शोबाजात में उसने 31 अक्टूबर 2019 से पहले काम किया हो और उसके पास सबूत हो कि वो बंदा बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जोर जमा करवा सकेगा, वो उसको सबूत देना होगा इसका, उसने इसका जो पहले इस डेट से पहले उसने काम किया है। आगे चलते हैं। ये लोग 1 जून से 15 जुलाई तक कस्तूरे से डायरेक्ट उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो पुर करेंगे और साथ 30 यूरो हो उसका पे करेंगे और एक F24 जो है 130 यूरो का वो जमा कराएंगे। और इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो है, जो कॉन्टैक्ट लगाएंगे लोग, वो उनकी फीस 500 यूरो प्लस जो है वो डाकखाने की फीस और मार्का दी बोलो होगी। तो उम्मीद है मैं आपको सही समझा पाया हूंगा। आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है, बराए करम वॉलंटियर समझ के वीडियो को लाजमी शेयर किया करें कि मैं तमाम दोस्तों तक जो है मालूमात पहुंचा सकूं, जिन तक नहीं भी मैसेज आता उन तक भी मालूमात पहुंच सके। जी आगे चलते हैं। आर्टिकल 9 इसी का है, 137 के सब आर्टिकल हैं, उसमें आर्टिकल 9 है मालिक के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरी हैं। बहुत अहम पॉइंट है और बहुत से आपके सैकड़ों के हिसाब से सवाल आता है, जो उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें आज आपको जवाब मिल जाएगा। इसमें गज़ेता ऑफिशियले ने लिखा है कि जिसने अपने लिए वर्कर का कॉन्टैक्ट करना है वो सिंगल बंदा भी हो सकता है और वो सोचिता यानी कंपनी भी हो सकती है। ज़रायत शोबा से वाबस्ता मालकान का पिछले साल का रेडितो यानी उनका जो आखिरी रेडितो है उसकी रकम होगी 30,000 यूरो, 30,000 यूरो यानी 30,000 यूरो जो लोग ज़रायत के शोबा में अप्लाई करना चाहेंगे। डोमेस्टिक काम के शोबा में आखिरी रेडितो जो कि सिंगल बंदे का होगा, जो पिछले साल का रेडितो है, वो होगा 20,000 यूरो। ऑफिशियल ये डिक्लेयर हो चुका है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। बहुत से आपके सवाल आए थे, पहले सिर्फ हमारी एक्सपीरियंस या क्यास आई थी, आज ये कंफर्म हो चुका है जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। सिंगल बंदे का खुद यानी उसका रेडितो 20,000 यूरो होगा और अगर उसकी फैमिली भी साथ हो यानी उसकी फैमिली में उसके बच्चे, उसकी वाइफ साथ हो, तो उनका जो मिला है फैमिली वाले का खुद जो होगा उसकी लिमिट 27,000 यूरो है यानी 27,000 यूरो। इसमें एक अहम चीज शायद जो आपको पहले ना मालूम हो, इसमें मियां बीवी या दूसरे ग्रेड का रिश्तेदार भी शामिल हैं। गौर से सुन लें, इसमें मियां बीवी दोनों का खुद मिला के 27,000 कर सकते हैं या आपका जो दूसरे ग्रेड का इटालियन लॉ के मुताबिक दूसरे ग्रेड का जो आपका रिश्तेदार है वो भी आपका इसमें रेडितो शामिल कर सकता है अगर आपका 27,000 यूरो से कम है। एक अहम चीज है, अगर वो रिश्तेदार जो आपके साथ मिलकर रेडितो इकट्ठा करेगा 27,000 यूरो के लिए बंदा आप अप्लाई करेगा, वो बेशक उसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो आपकी घर में ही रहता हो। वो अगर आपके घर से दूर भी रहता है तो कोई मसला नहीं, आपने ये साबित करना है कि वो आपका सेकंड ग्रेड का रिश्तेदार है। इसी तरह अगर आपकी मिसेज की या आपकी वाइफ की या उनकी जो है रहायश अलहदा भी डिक्लेयर है, किसी और एक घर में उसका रेजिडेंस बना है और दूसरे का किसी वजह से आपका दूसरी जगह बना है, तो फिर भी आप अलहदा भी अगर रेजिडेंस से हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। इसके बाद मालिक और वर्कर जो हैं वो दोनों स्पोर्टेलो ऊनी को जाएंगे और मालिक को कागजात जो होंगे, मालिक को काम के इदारे जो हैं, एक अहम चीज है, मालिक के कागजात जो होंगे वो डिक्लेयर करेगा, उसको काम के इदारे जो स्पेक्टाटोरी लावोरो है वो भी चेक करेंगे क्या वो इसका अहल है या नहीं, क्या उसने एक बंदा किया है, अगर किसी ने एक से ज्यादा नुमाइंदे किए हैं तो वो इस चीज को चेक करेंगे कि क्या उसके तमाम कागजात, उसकी जो सालाना इनकम है वो इस काबिल है कि वो इतने बंदे हायर कर सकता है, ये एक बंदा हायर कर सकता है। अच्छा, उसमें एक अहम चीज है, जो ज़रायत का लोग कांटेक्ट करेंगे उनका जो कंट्रोल किया जाएगा उसमें ईवा
इरप और दूसरे टैक्स जो हैं जो उसने जमा करवाए होंगे वो भी चेक किए जाएंगे। आर्टिकल 13 उसके तहत काम के मालिक पर लाजमी होगा कि वो तमाम शराइत पर पूरा उतरता हो और उसने ऑनलाइन दुमानदा जो किया है उसमें तमाम तफसीलात ठीक बताई हों। एक चीज जो है मैं वो आपसे अहम शेयर करता जाऊं और उसके बाद मैं आपके सवालात लेता हूं। कोशिश मेरी यही होती है कि 15 मिनट में अपना प्रोग्राम क्लोज करूं और 15 मिनट में आपके सवाल लूं। तो आखिरी लास्ट चीज मैं आपसे शेयर करता हूं और इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा पेज है जो सबूत हैं कौन कौन से होने चाहिए, मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं और कुछ चीजें उसमें नई भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सबूत की जो है या उसके साथ कुछ नया सर्कुलर आता है तो वो नई वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं। आर्टिकल 28 मई याद रखें, आर्टिकल 28 मई 2007 नंबर 68 यानी 68 के तहत जो लोग 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे उनमें ये लोग शामिल हैं, यानी जो लोग इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं वो आर्टिकल 28 मई 2007 नंबर 68 के तहत ये लोग भी हैं जो मैं अभी बताने लगा हूं, ये भी शामिल हैं जो कि इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जरूरी उनके लिए शर्त यह है कि वो 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद हों। कौन से हैं? जो लोग खेलों के वीजे पे आए थे, जो लोग बिजनेस वीजा पे आए थे, जो लोग सैरो सियाहत यानी टूरिज्म के वीजे पे आए थे और जो लोग स्टूडेंट वीजे पे या साइंस के वीजे पे आए थे साइंस की प्रैक्टिस करने के लिए, ये सभी लोग भी इमिग्रेशन जमा करवाने के अहल हैं, ये जमा करवा सकते हैं। ये लोग जितने हैं ये कम अज कम इटली में इनको 3 माह रहे हों, ये इनके लिए यह भी शर्त है कि ये 3 माह रुके हों, बेशक इनके पास परमेसो दी सोजोर्नो ना भी हो या परमेसो दी सोजोर्नो जो है विजिट वाली या स्टूडेंट वाली या दूसरी बिजनेस वाली हो, तो ये लोग भी जमा करवा सकते हैं। एक जो छोटा सा सबूत है मेरा दिल करता है मैं आपसे शेयर कर दूं, बाकी मजीद डिटेल में बता दूंगा। एक चीज इसमें है मैंने लिखी थी लेकिन ये बहुत आगे फिर लंबी वीडियो बन जानी थी, तो मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में जो सबूत की मुकम्मल तफसील है वो भी आप तक शेयर कर दूंगा। एक अहम चीज है इसमें, जो एक चीज मैं आपसे इजाफी ऐड कर देता हूं कि शायद इसमें आपको आसानी हो जाए। अगर किसी ने 8 मार्च से पहले होटल में क्याम किया हो, जो कि जैसे मिलान में, बोलोनिया में, बुल्जानो में, वीनस में बहुत सारे होटल, जो 8 मार्च से पहले होटल में क्याम किया हो और उस होटल का जो मालिक है वो डिक्रेसियोने जो है वो लिख कर दे कि ये बंदा मेरे पास 8 मार्च से पहले मेरे होटल में रहा था, अगर वो डिक्रेसियोने लिख के देता है तो वो भी आपका सबूत शामिल होगा। उन लोगों के लिए जो विजिट पे आए थे या टूरिज्म पे, दूसरे बिजनेस वीजे पे आए थे, जो दूसरे हैं वो भी इसमें इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। चलते हैं आज के सवालों की जानिब और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह मैं आपके सामने नई मालूमात लेके हाजिर होता रहूंगा। जो नया सर्कुलर अगर आता है, अगर गवर्नमेंट कुछ मंजूरी देती है तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा। कुछ चीजें सबूत के हवाले से हैं। जो लोग शेंजन वीजे पे आए थे और वो दूसरे मुल्कों में आए थे, डायरेक्ट इटली में नहीं आए थे, उनके लिए भी कुछ मालूमात है, वो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। एक अहम चीज मेरी तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है, पहले मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए, उनको भी मैंने यही बताया है, आप तमाम भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है जो किसी भी कैटेगरी में कागज जमा करवाना चाहता है, चाहे वो ज़राअत वाली है या चाहे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के है, कम अज कम आप 15 दिन लाजमी इंतजार करें। उससे यह होगा कि 15 जून तक अगर आप वेट करेंगे तो 1 महीना आपके बाद फिर भी है कागज जमा करवाने के लिए, लेकिन उसमें यह होगा, एक तो जितने मिनिमम दुमानदे जाएंगे तो गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास होगा कि बहुत कम दुमानदे आ रहे हैं और जितनी उनके हिसाब से पैसे आने थे गवर्नमेंट के खाते वो नहीं आ रहे, तो शायद कुछ जो इदारे आवाज उठा रहे हैं तो उनकी वजह से उनको एहसास हो और वो इमिग्रेशन को ओपन करने की तरफ जाएं हर शोबे में। एक चीज ये होगी और दूसरी चीज ये होगी कि जितना आप इंतजार कर लेंगे अगर 10 से 15 दिन, तो कम अज कम जो नई मॉडिफिकेशन होंगी
अगर ये कल को नहीं भी हमें बताते, आज हफ्ता हो गया, इतवार सोमवार से दुमानदे शुरू होने, अगर कल रात तक ये जो अपोजिशन या दूसरी जमातों की तरफ से बिल पेश किया गया था उस पर कोई अमल नहीं होता, ये नहीं भी बताते, तो फिर उसका हल ये है कि कम से कम 15 दिन में जो नई अपडेट होंगी, नई अगर मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है तो उससे आप फायदा उठा सकेंगे। ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है। चलते हैं आपके सवालों की तरफ। माजरा चाहता हूं, अभी टाइम थोड़ा रह गया है, थोड़े 5-4 मिनट ऊपर ले गया हूं, तो आपके सवाल जो है मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा लेता हूं। मैं बहुत ज्यादा माजरत खा हूं, बहुत ज्यादा मसरूफियत की वजह से अपने पेज पे शाहिद मलिक एनालिस्ट पे मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस दफा नहीं दे सका, लेकिन मैंने कोशिश की कि आज जो है अगर 5 मिनट इंशाल्लाह आपको ज्यादा दे के 35 मिनट पे प्रोग्राम क्लोज कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल भी लूंगा और आगे मैसेंजर में भी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब देता रहूं। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल भी गए होंगे। जी चलते हैं। जी हमारे भाई लिखते हैं, हैदर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, पाकिस्तान से इटली तुर्किश एयरलाइन कब ओपन होंगी? जी मेरे भाई, तुर्किश एयरलाइन जो है 15 जून के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी, चल जाएंगी। आगे मेरे भाई लिखते हैं, साईं हाफिज मसूद अवान साहब, भाई जी मेरे पास 6 माह वाली सजोनो खत्म हो गई है 30 अप्रैल को और मैं पाकिस्तान में हूं, क्या बनेगा? जी मेरे भाई, जिन लोगों की सजोर खत्म हो गई थी उनकी जो जितने डॉक्यूमेंट खत्म हो गए थे वो मैंने आपको बताया था 31 अगस्त तक वैलिड हैं। जो लोग नहीं जा सकते थे फिर भी वो 6 माह वाली पे गए हैं, तो उनसे गुजारिश यही है कि एक दफा इटालियन एम्बेसी में जो है राब्ता करके अपनी कंफर्मेशन ले लें। क्या उनको री एंट्री वगैरह तो नहीं लेनी पड़ेगी, हर चीज जो है वो कंफर्म कर लें। जी आगे चलते हैं। हमारे भाई लिखते हैं, सर अगर किसी के पास पहले कभी एग्रीकल्चर का काम नहीं किया हो और उसका कोई भी प्रूफ भी नहीं है तो क्या वो नए कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेगा? क्योंकि इसमें मालिक को ये बताना होगा कि क्योंकि उसमें मालिक को ये आपका सवाल थोड़ा लंबा है। हाँ, तो उसके आगे लिखा है आपने कि क्योंकि बताना होगा कि मैंने पहले भी नेरो में काम किया था उसमें। जी नहीं, ये इस तरह का कोई मसला नहीं, ये 2 कैटेगरी हैं। एक तो आप अगर नेरो काम किया तो मालिक डिक्लेयर करेगा, दूसरा है कि आपको मालिक ने जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ये आप जमा करवा सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के करवाएंगे वो 31 अक्टूबर 2019 से पहले उनके पास सबूत हो और उनकी जो पहली सजोर हो ना वो रिन्यू हुई हो और ना ही वो जो है किसी और सजोर में चेंज हुई हो, तो वो वाले लोग भी जमा करवा सकेंगे। जी राजा उस्मान साहब लिखते हैं, सर 2013 के 9 मंथ के सीजनल वीजे पर आया था, अप्लाई कर सकूंगा? जी मेरे भाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए जो आपके लिए जरूरी हैं वो आप देख लें। अगर बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास अगर वीजा खत्म हो गया 31 अक्टूबर के बाद फिर करवा सकते थे, लेकिन इस तरह आपका तो 2013 में खत्म हो गया था, आप कॉन्ट्रैक्ट वाले जमा करवा सकते हैं। जी हमारे राजनाथ साहब लिखते हैं, हमेशा की तरह हमारे जो हमेशा के व्यूवर हैं, सर जी मैं साला जोकी में काम करता हूं, 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जी मेरे भाई, इसके लिए आप रुक जाएं, इसकी अभी तफसील जो है वो नहीं आई। अक्सर जो मेरे पास अभी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन मैं 100% ये कहता हूं कि ये ऐसा ही होगा। सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक जो इमिग्रेशन की वकील है उसको भी जहमत दूंगा कि वो आपके सवालों के जवाब दे। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट जो लगाने हैं ये अभी जो मेरे तक खबर पहुंची है कि वो नहीं लगा सकेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट आप लगाएंगे, जिस जगह पे आप काम करेंगे, सिर्फ वही लगा सकेंगे, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कंफर्म न्यूज आप तक पहुंचे। थोड़ा सा बराए करम इंतजार कर लें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 15 दिन लाजमी रुके 15 जून तक। जी मेरे भाई लिखते हैं, मोहम्मद इजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर 4 फैमिली के मेंबर हो, 2 के पास काम है और उनका खुद 20-20 हजार का है, क्या मैं जमा करा सकता हूं? उसके अलावा मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरे पास 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, मैं क्या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करवा? जी देखे भाई, जो 2 बंदे हैं वो तो मैंने बता दिया है कि वो उनका 2 का जो खुद है मियां बीवी का या सेकंड ग्रेड का वो इकट्ठा हो सकता है, कोई मसला नहीं। उसके लिए उनकी जो लिमिट है
वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो 2 कॉन्टैक्ट आप इकट्ठे कर सकते हैं, इसकी अभी 100% कंफर्मेशन नहीं है। ज्यादा सुनने में यही आ रहा है कि आप नहीं कर सकते, एक ही कॉन्टैक्ट आप रख सकते हैं। जी मेरे भाई अगला सवाल लेते हैं। खुद का कमर जवेद साहब मैंने बता दिया है 20,000, फैमिली कारिको वाले बंदे के लिए 27,000 और ज़राअत वाले के लिए 30,000। आशिक सुल्तान साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाक से वापसी रचीबूता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? 2 माह से ज्यादा टाइम हो गया है, क्या कोई प्रॉब्लम? जी मेरे भाई अगर आपके पास रचीबूता है और आप कोरोना की वजह से वहां रुके हैं तो आपके जो रचीबूता था या आपकी सजोर्नो थी वो 31 अगस्त तक वैलिड थी। मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप इटालियन एम्बेसी जूं खोले उससे लाजमी एक दफा राब्ता करके कंफर्मेशन भी ले लें ताकि लिए आपको कोई मसला ना बने। जी हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर मैंने 2019 में एग्रीकल्चर में 3 माह तक काम किया है। उस वक्त मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और मेरा पास 1 साल की कैंप वाली सजोर्नो भी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। इमिग्रेशन लेने के लिए क्या मुझे रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा? जी भाई मैंने पहले भी बताया है, जो अभी तक सुनने में आ रहा है वो यही है कि आप जो है एक ही कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, लेकिन इसकी 100% कंफर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आ जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी उस्मान सरवर साहब लिखते हैं ड्राइवर्स अप्लाई कर सकते हैं? मेरे भाई ये डिपेंड करता है ड्राइवर्स किस शोबा में है। अभी तो इस शोबा जो कैटेगरी मैंने हमेशा आपको तफसील से बताई हैं वो यही है ज़राअत में और डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में सिर्फ घरेलू कामकाज, कुकिंग का कामकाज, घरेलू सफाई का, और उसके साथ बदानते में जो है मजदूरों की देखभाल, और ज़राअत के 3-4 शोबे मैंने आपको बता दिए। तो मेरा ख्याल इसमें जो ड्राइवर हैं वो नहीं आएंगे। मजीद आप एक दफा जो काफ या दूसरे हैं आपके जो इदारे CGL और चीजल, उनसे भी राब्ता करके कंफर्मेशन ले लें। डोमेस्टिक के लिए 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। जी अहमद नबी साहब 4 घंटे का जो आपने ये देखना है, जो मिनिमम इटालियन लॉ के मुताबिक घंटे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसका इन्होंने बताया नहीं है अभी तक, लेकिन जो मिनिमम इटालियन रूल है उसके नीचे आप काम घंटे डिक्लेयर नहीं कर सकते। जी राजा जिशान साहब लिखते हैं प्रूफ का बताएं, अगर ओनर लिख कर दे तो ये मेरे भाई सवाल जो है आपका मेरे पास पहले भी आया है, ये अभी 100% कन्फर्म नहीं है। मैं हमेशा आपसे वो बात करता हूं जो मैं खुद पढ़ लूं जितनी देर तक मुझे उसकी तसल्ली ना हो जाए। ये 100% कन्फर्म नहीं है कि अगर मालिक आपको लिख के दे और वो आपका सबूत बन जाएगा। इस पर 2-3 दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह नए सर्कुलर में अगर इस पे कोई तफसील आती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। जी मेरे भाई लिखते हैं शाहिद रियाज साहब, मेरे मैसेज का जवाब भाई दें। जी भाई मेरे पास परमिट 28 अक्टूबर 2019 में एक्सपायर है, मैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जमा करवा सकता हूं। 31 अक्टूबर 2019 के बाद मेरे भाई एक लॉ होता है जो इटालियन जो साइन कर देते हैं पार्लियामेंट से कॉन्फर्मातो हो जाता है, वो ये है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद अगर आपका जो वीजा या सजोर खत्म हुई है आप सिर्फ उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे 20,000 यूरो की रेडितो की शर्त है खुद की, अगर आप कहें मेरे पास 19,890 यूरो है, भाई वो नहीं कबूल होगा, क्योंकि एक लिमिट कर दी है, एक कानून बन गया, तो वो इटालियन उसी को ही फॉलो करेंगे। जी मेरे भाई लिखते हैं चौधरी खुरम साहिब, भाई जी पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है या नहीं? जी मेरे भाई नहीं, पाकिस्तान से नहीं अप्लाई हो सकता, बल्कि इधर तो जान के लाले पड़े हैं बहुत सारे लोगों के, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। 8 मार्च से पहले जो लोग इटली में मौजूद थे वो अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च के बाद उन्होंने मुल्क ना छोड़ा हो, तो इसके लिए उनको सबूत देने होंगे। जी मेरे भाई लिखते हैं पासपोर्ट कस्तूरे के पास है और न्यू बनवा लिया है, किसके फोटो कॉपी इमिग्रेशन अप्लाई कर लगाएं। शफीक तैमूर साहिब लिखते हैं अगर मेरे भाई अगर आपने पासपोर्ट नया बनवा लिया है तो आप उसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि आप हमेशा जब आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, नया डॉक्यूमेंट होता है, तो वही आपका आगे फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, तो आप नए को इस्तेमाल करेंगे। जी मेरे भाई लिखते हैं राजा ताहिर साहब इनवैलिडिटा
वालों के लिए कितना कुद है? जी मेरे भाई, उनके लिए कुद की हद नहीं है मुकर्रर, लेकिन उनको इप्स से और जो गवर्नमेंट का लेटर होता है वो साथ लगाना होगा। उनके लिए किसी किस्म की कोई हद नहीं है। ये मैं शायद बताना भूल गया हूं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर बताया था। जी हमारे भाई लिखते हैं, आगे चलते हैं नसीम यूसुफ साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर जो 26 जनवरी को पाकिस्तान से वापस आया हो और अजील वाली सोजोर्नो 6 माह वाली, मेरे भाई बेशक वो 26 जनवरी से आया हो, लेकिन एक चीज याद रखें, 8 मार्च से वो पहले ऑलरेडी है, लेकिन उसकी जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो खत्म हो गई हो, ठीक है, वो वाला अप्लाई कर सकता है बगैर कॉन्टैक्ट के। 31 अक्टूबर के बाद खत्म हुई हो, जिसकी वैलिड है उसको अजील वाली सजोर छोड़नी होगी। ये भी अभी सुनने में आ रहा है, मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि अजील वाली सजोर जो है, पहले जो हमारे पास अपडेट थी वो थी कि आपका जब केस पास हो जाएगा, आप कस्तूरे में जाएंगे तो फिर आप लिख के देंगे, छोड़ेंगे। लेकिन जो अभी कंफर्म नहीं है, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में मैं आपको ऑथेंटिक जो जराए उनके जरिए बता दूंगा कि जो पहले छोड़नी होगी अजील वालों को सजोर। अगर वो नया कॉन्टैक्ट लगा के, नए काम का जो लगा के वो अप्लाई करेंगे तो उनको पहले छोड़नी होगी अजील वाली, और उनको एज ए कलंदस्तीनी होकर दोबारा दोबारा करना होगा। लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में सबूत के जो वीडियो में लेके आऊंगा उसके साथ में ये भी आपको बता दूंगा। आपके पास कोई बोनस वाले भी हों सवाल तो वो भी मैं ले सकता हूं, कोई मसला नहीं किसी किस्म के, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इटली कवानीन अपडेट पर होता है, तो इस पे आपके सवाल जो इमिग्रेशन के मुतल्लिक आज मैं ज्यादा ले रहा हूं मैक्सिमम। आज मेरे पास न्यूज भी इमिग्रेशन की थी, तो जी आगे चलते हैं। हमारे पास अभी 3-4 मिनट हैं। सर मेरे पास कैमाता कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे क्या करना होगा? उस्मान नवाज साहब लिखते हैं, जी कॉन्ट्रातो दी कैमाता जो है बेहतर है आप जो है ज़रायत का, घरेलू डोमेस्टिक का सुबुर्दीनातो कॉन्टैक्ट लगाएं जो कि फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, और उसमें आप ये गवर्नमेंट को भी पता होता है कि इस मालिक को ये बंदा चाहिए, और आपको भी पता होता है कि ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट है, आपने रोज इतने घंटे, हफ्ते में इतने घंटे काम करना है। जी मुबशिर खान साहब लिखते हैं, क्या बस टिकट का सबूत जमा कराया जा सकता है? जी मेरे भाई नहीं, क्यों कि बस टिकट तो कोई भी बना सकता है, किसी की भी आप यूज कर सकते हैं। सबूत हमेशा आपके लिए कल को, मेरे भाई आज शायद आपको दुख लगे, लेकिन मैं आपको वो बात बताता हूं जो कल आपके लिए मसला ना बने। हमेशा सबूत वो होगा जो आपके डॉक्यूमेंट के जरिए, आपके पासपोर्ट के जरिए आपके पास है, आया है। वेस्टर्न यूनियन का पैसे लिए हैं, ये भेजे हैं, होटल में रुके हैं तो वहां आपने अपना पासपोर्ट दिया है, एम्बेसी में गए हैं तो आपने वहां पे अपना डॉक्यूमेंट दिया, और एम्बेसी ने जब आपको पेपर दिया तो उस पर एम्बेसी की स्टैंप लगी है, साइन हुए हैं, वो ऑथेंटिक है, इदारा है एक पाकिस्तान का। इस तरह जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, जिस तरह हॉस्पिटल में आप गए हैं टेस्ट करवाएं, ये वाले इदारे जो हैं जिनकी ऑथेंटिक चीजें होती हैं, सबूत हमेशा वही चलता है। ऐसा कोई काम ना करें लोगों के कहने पे जो कल के लिए आपको मसला बन जाए और आपका केस ब्लॉक हो जाए, और फिर आप वकील करके उस केस के पीछे भागते फिरे, नए पैसे लगाएं। जी मेरे भाई लिखते हैं, आगे आखिरी सवाल लेते हैं। आपसे गुजारिश है हमेशा दोबारा लिख दिया करें, अगर सवाल ना ले सकूं आप मेरे मैसेंजर पे भी सवाल छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इन 2 दिनों में आपके जवाब जो है वो दूंगा। आगे लिखते हैं मेरे भाई, मेरा पासपोर्ट 5 माह वैलिड है, बाकी सब कुछ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी मेरे भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अक्सर जगह पे तो 6 माह की वैलिडिटी होती है लाजमी, लेकिन इसमें अगर पासपोर्ट की कॉपी है और आईडी कार्ड की कॉपी के जरिए भी उन्होंने सहूलत दी है कि आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको उम्मीद है कोई हर्ज नहीं होगा। अगर कोई मसला है तो आप एम्बेसी से भी, जो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वो बनाने शुरू कर देंगे, या बना भी रहे हैं, कल एक दोस्त ने मुझे बताया है, तो मिलान एम्बेसी से, तो वो भी आपका चल जाएगा। जी मेरे भाई माजिद गुज्जर साहब लिखते हैं, जनाब जो 8 मार्च के बाद आए हैं उनके लिए क्या कानून है? गुज्जर बादशाह, उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और आप भी दुआ करें इंशाल्लाह। अगर नए मॉडिफिकेशन, नए सर्कुलर में ये जो मुतालबा रखा गया पार्लियामेंट के सामने, तो उसके लिहाज से कोई डिटेल आती है तो इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। हमेशा की तरह प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमेशा मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, और पाकिस्तान के एक अच्छे सफीर साबित हों। हर बंदा पाकिस्तान का दूसरे मुल्क में सफीर है। तमाम मुझे मेरे नाजरीन जो यूरोप से देखते हैं, पूरे यूरोप से, इटली से, मैं सबका शुक्रगुजार हूं,
اور نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام فی امان اللہ۔